नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था तो उसने चाहा कि वो भारत से एक फकीर को लेकर जाए ताकि वो यूनान में दिखा पाए कि भारतीय फकीर कैसा होता है। बहुत से फकीर उसके साथ जाने को राजी हो गए क्योंकि शाही सम्मान से ले जाया जाए तो कौन पसंद नहीं करता। लेकिन जो उत्सुक थे, सिकंदर ने उन्हें ले जाना ठीक नहीं समझा क्योंकि जो उत्सुक था उसी से जाहिर हो गया कि वो सच्चे फकीर नहीं थे। लोगों ने कहा, एक फकीर नदी के तट पर रहता है, आप उसे ले जाएं। सिकंदर ने पहले सैनिक भेजे और उस फकीर से कहलवाया। सैनिक उसके पास गए और उस फकीर को पूरी बात बताई और कहा, बहुत किस्मत वाले हो तुम, क्योंकि हजारों में से तुम्हें ही चुना गया है। महान सिकंदर की कृपा तुम पर बरसी है। तुम चलो यहाँ से हमारे साथ शाही सम्मान से, तुम्हें हम यूनान ले जाएंगे। फकीर ने कहा, एक सच्चे फकीर को ले जाने की ताकत किसी में नहीं है। सैनिक गुस्सा हो गए कि एक फकीर जिसकी कोई औकात नहीं है वो महान सिकंदर के सैनिकों को मना करेगा। सैनिकों ने कहा, भूल से दोबारा ऐसा शब्द मत कह देना वरना तुम्हारा सर हम बिल्कुल धड़ से अलग कर देंगे। फकीर ने कहा, जिस जीवन को मैं छोड़ चुका हूं उससे छुड़ाने वाला अब कोई है भी नहीं, और जाकर तुम्हारे सिकंदर से भी कह दो, भले ही तुम्हारी ताकत सब जीत सकती है लेकिन मुझे नहीं जीत सकती, जिसने खुद को जीत लिया हो। सैनिक ने जब सिकंदर को सारी बात बताई तो सैनिक ने जब सिकंदर को बात बताई तो सिकंदर खुद तलवार लेकर उसके पास गया और कहा, नहीं गए तो तुम्हारा सर मैं अलग कर दूंगा। फकीर ने कहा, देर किस बात की, जल्दी करो। जिस तरह तुम और मेरा शरीर धड़ से अलग होता देखोगे उसी तरह मैं भी देखूंगा, यानी कि जिस तरह तुम एक जीवित प्राणी होकर भी मेरे सर को धड़ से अलग होकर देखोगे उसी प्रकार मेरी आत्मा भी देखेगी। फकीर ने इतना कहा कि देर किस बात की है, जल्दी करो, तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मैं तो केवल दर्शक हूं, मैं आत्मा हूं और तुम केवल शरीर मात्र को ही मार पाओगे। उसकी ये बातें सुनकर सिकंदर भी हैरान हो गया। जिस दिन आपके अंदर से ये भाव टूट गया कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, उस दिन दोस्तों आपका शरीर शून्य हो जाएगा, और जो व्यक्ति इस शून्यता को समझ गया उसे हर चीज से डर खत्म हो जाएगा और वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा जिसके लिए कुछ भी हासिल करना बेहद ही आसान हो जाएगा। आप नोटिस करना, जब आप चलते हो तो केवल आपका शरीर चलता है लेकिन आपके अंदर आपकी आत्मा एक ही जगह पर स्थित होती है। जब आप सोते हैं तो केवल आपका शरीर ही सोता है, आपकी आत्मा जागती रहती है। आप कभी नोटिस करना, जब आप किसी के लिए दुखी होते हैं तो केवल आपके विचार और आपका शरीर दुखी होता है, लेकिन तब भी यदि आप अपने अंदर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे आपके अंदर कोई ऐसा है जिसको आपके दुखी होने और रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही आत्मा कहलाती है। साधारण लोग खुद को शरीर मानकर जीते हैं और महान और महापुरुष लोग जल्द ही ये समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, मैं केवल इस शरीर में रहता हूँ। जब आप मेडिटेशन और ज्ञान के माध्यम से खुद को समझ जाओगे उस दिन आप सब कुछ समझ जाओगे और अपने शून्य में विराजमान हो जाओगे। और जो शून्य में विराजमान हो जाता है वो अपने शरीर बुद्धि से जो चाहे करवा सकता है, और फिर वही व्यक्ति आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों में शामिल होता है। इसीलिए याद रखना, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया ही जीत ली, और लाखों में कोई एक ऐसा ही होता है जो अपने आप को जीतने के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता है कोई ऐसा जो अपने आप को जीतने के लिए मेहनत कर सकता है? कोई एक पागल ही होता है जो सब बंधनों को तोड़कर कहता है, मैं खुद को जानकर और जीत कर रहूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो कमेंट में यस लिख कर मुझे जरूर बताना। मैं भी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता हूं जो लाखों में से एक है। एक और काम की बात, फिल्मों की नकली कहानी शेयर करने से बेहतर इस वीडियो को शेयर करें। आज का यूथ गलत दिशा में बढ़ रहा है। यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसे पढ़कर बहुत लोगों को सही रास्ता मिलेगा। शेयर करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके शेयर से किसी के जीवन में बदलाव जरूर आएगा। इसीलिए इस वीडियो को देखते ही तुरंत शेयर करें, और अगर आप हर रोज इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं
जो आपका जीवन बदल दे, तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट्स डालता रहता हूँ। मैं सतनाम सिंह आपका मनोबल कभी टूटने नहीं दूंगा। पूरा वीडियो इतने प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद।